नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर के मंथन चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने 16 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची को जारी कर दिया। बहुजन समाज पार्टी की अभी सूची नहीं आई हुई है। जब पहली सूची समाजवादी पार्टी की आई तो उसमें काफी मजबूत उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हुआ और जो भी उम्मीदवार उसमें आए वे एक तरह से लगभग सभी उम्मीदवार अच्छे और मजबूत बताए गए। लेकिन लोगों के मन में एक इच्छा है कि दूसरी लिस्ट कब आएगी और दूसरी लिस्ट में कौन कौन से नाम होंगे, उसको मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं ईमानदारी से। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, बहुत सारी चीजें मैं बताता रहता हूं। कुछ लोगों को लगता है कि आप वही चीज बार बार बताते हैं, टीवी में देखिए वही चीज बार बार दिन और रात लाइव चलता रहता है, तब आपको शिकायत नहीं होती है। अगर वही मैं बताऊं, अपने लोगों की आवाज उठाऊं, अपने लोगों का मतलब है हमारा एक मानना है विपक्ष मजबूत हो। विपक्ष में चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, हमारा मानना है। और हमारे मानने से कुछ नहीं होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी भी मंथन जारी है। जो समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट नहीं आ रही है, कांग्रेस की लिस्ट नहीं आ रही है, बहुजन समाज पार्टी की लिस्ट नहीं आ रही है, इसके पीछे अभी कारण है। जहां पर मोदी जी भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन बना चुकी है, विपक्ष टूट गया है, बिखर गया है, नीतीश कुमार चले गए हैं, जयंत चौधरी चले गए हैं, पल्लवी पटेल अलग हंगामा मचाए हुए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हंगामा मचाए हैं। तो इन सब चीजों को शांत करने के लिए कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस के पास संसाधन भी हैं, कांग्रेस के पास कई राज्यों में सरकार है, तो कांग्रेस ऐसे चुप नहीं बैठी है। लोगों को लग रहा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस कोई ना कोई गेम खेलेगी। इसको मैं पहले बता दूं, अभी शुरुआत हुई है। कहते हैं ना, अभी शुरुआत, खेला आपने शुरू किया है, समाप्त कोई और कर सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भाजपा जीत जाएगी, लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला है। अभी भी मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बात चल रही है। यह आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी का मानना है कि हमको प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित किया जाए पहले से ही। और वाकई में मैं आपको बता दूं, मोदी के सामने अगर कोई टिक पाएगा तो मायावती ही टिक पाएंगी। भले मायावती के पास कहीं सरकार ना हो, सांसद ना हो, विधायक सांसद हो कम, 2-4-10 हो जो हैं, विधायक कम हो, लेकिन मायावती अगर खड़ी हो जाएंगी तो कैडर खड़ा हो जाएगा। वहीं मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो चुनाव लड़ने चाह रहे हैं लोकसभा का। समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट आएगी और हो सकता है अगर गठबंधन हो जाए तो हो सकता है इन्हीं नेताओं में से कई सारे नेता हाथी के सिंबल पर भी लड़ जाएं। मैं आपको बता दूं, तो मैं आप एक लंबी लिस्ट में लेकर आया हूं, एक एक लिस्ट के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। मुजफ्फरनगर की जो लोकसभा सीट है, जहां से जयंत चौधरी आते हैं, उनका दिल एक था जो मोदी जी ने जीत लिया है भारत रत्न दे करके। और कुछ बोलने की स्थिति में इस समय नहीं है, क्योंकि किसानों के नेता बनते हैं और किसानों की बात अब नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी के साथ चले गए हैं। किसानों के ऊपर गोली चलाई जा रही है, आंसू गैस फेंके जा रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं, किसानों के हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं। अब जयंत चौधरी का कहीं अता पता नहीं है। तो मुजफ्फरनगर सीट पर हरेंद्र मलिक का नाम फाइनल मान लीजिए। इन्हीं के नाम को लेकर कहा जाता है कि झगड़ा भी हुई, झगड़ा का मतलब खींचातानी भी हुई समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में। हरेंद्र मलिक का नाम फाइनल माना जा रहा है, इसको मैं आपको पहले बता दूं। एक एक सीट का अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें लंबी वीडियो है। कौशाम्बी लोकसभा सीट इंद्रजीत सरोज, कौशाम्बी लोकसभा सीट से इंद्रजीत सरोज का नाम फाइनल माना जा रहा है और लोकसभा का चुनाव इंद्रजीत सरोज लड़ने जा रहे हैं। इसको मैं पहले आपको बता दे रहा हूं एडवांस में। प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल हैं, शिवपाल सिंह पटेल यहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं। जमीन पर प्रचार भी कर रहे हैं, गांव गांव गली गली वोट मांगना इन्होंने शुरू कर दिया है। अखिलेश जी की नीतियों को बता रहे हैं, मोदी जी की
जो खराब नीतियां हैं उसको भी ज़मीन पर बता रहे हैं। ये हमारे सामने की बात है, उसमें कुछ कहना नहीं है। अखिलेश यादव ने खुद ऐलान कर दिया है कि अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा लड़ेंगे। कन्नौज से लड़ना भी चाहिए क्योंकि कन्नौज इनकी पत्नी चुनाव 2019 में हार गई थी। सुब्रत पाठक वहां के सांसद हैं, वहां पर उनका भी टिकट भारतीय जनता पार्टी काट सकती है कहा जाता है, क्योंकि सुब्रत पाठक 2019 में जीते थे, बहुत कम मार्जिन से जीते थे। तो वहां पर किसी नए चेहरे या किसी दमदार प्रत्याशी को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। आजमगढ़ की लोकसभा सीट शिवपाल सिंह यादव का नाम आगे है, और शिवपाल सिंह यादव मान लीजिए नहीं लड़ेंगे तो हो सकता है उनके बेटे को लड़ा दिया जाए लोकसभा का चुनाव। और मैं बता दूं, नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर रावण को समाजवादी पार्टी समर्थन देने का ऐलान की है, लेकिन अभी औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है। तो ये जान लीजिए इनके नाम पर ऐलान हो सकता है। लेकिन अगर बहन जी गठबंधन में आती हैं तो ये जान लीजिए चंद्रशेखर रावण के लिए राहें आसान नहीं होंगी। हमारा व्यक्तिगत जो मानना है कि चंद्रशेखर रावण को साथ लिया जाए, चाहे बहन जी आती हैं तब भी, नहीं आती हैं तब भी, क्योंकि युवा चेहरा है। और मैं आपको बता दूं, फतेहपुर से नरेश उत्तम पटेल का नाम आगे चल रहा है, लेकिन फतेहपुर से ही राज बब्बर कांग्रेस इस सीट को लेना चाहती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन स्वाभाविक है। क्योंकि समाजवादी पार्टी को यह भी पता चल चुका है कि अगर अब की बार गठबंधन कांग्रेस से नहीं करेंगे तो मुसलमान हमारे हाथ से छिटक जाएगा। जैसा आपने अभी राज्यसभा के मामले में देखा, राज्यसभा में जिस बिरादरी के सबसे ज़्यादा एमएलए हों, उस बिरादरी के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को, किसी भी साधारण कार्यकर्ता को राज्यसभा नहीं भेजा जाता है। इस चीज़ को लेकर के समाजवादी पार्टी के अंदर से एक आग जरूर उबल रही है। कुछ लोगों का मानना है जो समाजवादी पार्टी के प्योर अंधभक्त हैं। प्योर का मतलब होता है जो अखिलेश कहें सही है तो सही है, बाकी जो अन्य नेता कहें वो गलत तो गलत है। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के धरातल पर भी मैसेज गया है कि समाजवादी पार्टी जो है दुर्व्यवहार कर रही है, मुसलमानों का वोट तो लेती है लेकिन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है। इस बात को लेकर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना, तुम क्या बताओगे अखिलेश जी को, एक बिरादरी से वोट नहीं मिलता है। रंजन और बच्चन का जो मामला पल्लवी पटेल ने उठाया वो मामला एकदम सटीक था। इस बात को कितने यादव, कितने मुसलमान, कितने जाटव, यानी कि जो बीजेपी के विरोधी लोग हैं या बीजेपी के अंदर के लोग भी हैं, वो लोग भी इस बात को सही मानते हैं, या आप में से बहुत सारे लोग सही मानते हैं ये मामला खराब था। और तीसरा कैंडिडेट जो दिया गया है जीत जाए तो बढ़िया है, नहीं जीतेगा तब और नाक कटेगी। आपको मैं बता दूं, कासगंज से नाम जो चल रहा है, केशवदेव मौर्य लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनका मिशन भी चल रहा है साख के सैनिक कुशवाहा को लेकर के। हो सकता है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी इनको हल्के में लेती हो, इनके स्थान पे स्वामी प्रसाद मौर्य को ज़्यादा भाव देती है समाजवादी पार्टी। हो सकता है किसी अन्य को लड़ा दिया जाए, लेकिन कासगंज में जो नाम है वो केशवदेव मौर्य के खाते में सीट जा सकती है। नहीं जाएगी तो किसी न किसी मौर्य साख के सैनिक कुशवाहा में से किसी एक को लड़ाने का इनका विचार है। अगली सीट है आंवला की। आंवला की जो सीट है स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी के लिए चाह रहे हैं, लेकिन अगम मौर्य वहाँ के प्रॉपर रहने वाले हैं, शायद वहाँ के जिला अध्यक्ष भी हैं, उनके हाथों में बागडोर है। इस सीट पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने उन पर प्रभारी का जिम्मा भी सौंपा है। फूलपुर लोकसभा सीट से पल्लवी पटेल का नाम आगे चल रहा है। पल्लवी पटेल के अलावा कोई अन्य पटेल भी लड़ सकता है, क्योंकि पल्लवी पटेल को लेकर के असमंजस की स्थिति भी बन सकती है। वैसे हमारा मानना है कि हो सकता है लोग मान जाएं, पल्लवी पटेल को अगर लोकसभा चुनाव लड़ाया जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो पल्लवी पटेल एक फाइटर, जैसे विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को उन्होंने हराया, केशव प्रसाद मौर्य जी को उन्होंने हराया, वैसे फूलपुर से अगर पल्लवी पटेल चुनाव लड़ती हैं तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि पल्लवी पटेल एक अच्छी टक्कर दे सकती हैं और चुनाव जीत भी सकती हैं। घोसी से राजीव राय का नाम आगे चल रहा है, लेकिन संजय चौहान का नाम हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि घोसी में चौहान, जैसे आपने देखा होगा दारा सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव जीता था वहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, फिर उनको प्रत्याशी बनाया गया विधानसभा का, हार गए। चौहान की संख्या वहाँ ज़्यादा है, तो इनकी दावेदार संजय चौहान की खुद की पार्टी है, इनकी दावेदारी को लेकर के कोई सवाल, इनकी दावेदारी को लेकर के हम हल्के में नहीं हैं।
अगला है अमरोहा सीट। अमरोहा सीट से एसटी हसन का नाम सामने आ रहा है, समाजवादी पार्टी की ओर से लड़ सकते हैं, लेकिन अमरोहा सीट के अलावा मुरादाबाद सीट से वर्तमान में सांसद हैं, उसी सीट से लड़ेंगे तो हारने का डर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हो सकता है इनकी सीट बदल दी जाए। मुरादाबाद से दानिश अली वगैरह लड़ना चाहते हैं, ठीक है। सहारनपुर से भी एक खाता बीएसपी के खाते में गई थी सीट, बीएसपी यहाँ पर चुनाव जीती है, लेकिन इस सीट पर भी थोड़ी पेच फंस सकती है। अगर सपा बसपा का गठबंधन होता है तो नहीं होगा, तो इस सीट पर भी आपको मैं बता दूं एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ के जो सांसद हैं हाजी फजीलुर रहमान समाजवादी पार्टी के सांसद, बीएसपी के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी की ओर अपना रास्ता देख रहे हैं, लेकिन माजिद अली लोकसभा प्रभारी समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर माजिद अली को बनाया है, समाजवादी पार्टी ने। उसके बाद हम एक एक सीट की बात बता रहे हैं आपको। बरेली की प्रवीण एरेन का नाम आगे है, गाजीपुर से अफजाल अंसारी का नाम चल रहा है, लेकिन यहाँ से हो सकता है किसी कुशवाहा का भी नाम आगे चल रहा हो, क्योंकि गाजीपुर सीट का एक समीकरण रहा है, लगातार 2 बार जो जीता वो तीसरी बार नहीं जीता है। ऐसे मिर्ज़ापुर की भी सीट है, 2 बार जो जीता वो तीसरी बार नहीं जीता है। तो अनुप्रिया पटेल को लेकर भी, लेकिन अनुप्रिया पटेल बड़ी नेता हैं, मैं नहीं ये मानता कि हार जाएंगी, लेकिन समीकरण सत्ता कब किसके हाथ में चली जाए वो बात अलग है। उसके बाद मैं बता दूं रागनी सोनकर का नाम मछली शहर से भी चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मिर्ज़ापुर में पहले आप समझ लीजिए नरेश उत्तम पटेल को बनाया गया है प्रभारी। जौनपुर से लकी यादव का नाम चल रहा है, लेकिन ये सीट हमको लगता है कांग्रेस के खाते में जा सकती है या किसी अन्य को दिया जा सकता है। महाराजगंज से सुप्रिया सुनेत कांग्रेस की उम्मीदवार लड़ेंगी। कुछ उम्मीदवार अब मैं आपको ऐसे बताने जा रहा हूँ, हो सकता है पंजा चिन्ह पे लड़े, हो सकता है साइकिल चिन्ह पे लड़े, ये भी समस्या है थोड़ी सी। नूरपुर में बेगम नूर बानो का नाम आगे है, सुल्तानपुर में दीपक सिख का नाम आगे है, ये कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, अब मैं बता रहा हूँ। रायबरेली में प्रियंका गांधी, अमेठी में राहुल गांधी का नाम आगे चल रहा है, बलिया से अजय राय। प्रियंका गांधी राहुल गांधी तो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी, और बलिया से अजय राय हो सकता है कांग्रेस से ही लड़े, क्योंकि ये प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय। तो भदोही से राजेश मिश्रा का, बिजनौर से इमरान मसूद का नाम आगे चल रहा है, सलमान खुर्शीद भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बाराबंकी से तनुज पुनिया के नाम का ऐलान होना बाकी है। बाकी इसमें से और भी मैं आपको बताऊं, मिर्ज़ापुर से बाल कुमार पटेल या कृष्णा पटेल का नाम आगे चल रहा है मिर्ज़ापुर लोकसभा सीट से। तो ऐसी तमाम सीटें हैं जहां के लिए हम आपको तमाम खबरें लाते हैं। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। बाकी हमारा काम है लोगों को बताते रहना, लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी देते रहना। तमाम लोगों के अंदर दिलचस्पी है कि दूसरी लिस्ट कब आएगी, तो दूसरी लिस्ट भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है और बहुत ही जल्द ऐलान होने वाला है, क्योंकि अंदर ही अंदर एक खबर है कि सपा बसपा का गठबंधन भी हो सकता है। अगर नहीं होगा तो बर्बादी तय है, अगर हो जाएगा तो भाजपा की भी बर्बादी तय है। बहुत सारे लोगों की जनभावना जो है, जो बीजेपी को रोकना चाहते हैं, मोदी को रोकना चाहते हैं, उनकी जनभावना है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस साथ मिलकर लड़े और छोटे दलों को भी साथ में रखें। छोटे दलों की भूमिका बहुत बड़ी होती है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।